अनसुलझा सा कोई किस्सा कि आपको लगे कि ये तो अजीब चलो सा मैं है। आपको नेपाल की एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ। आ, ये मेरे को 3-4 साल पहले भेजी थी मेरी व्यूवर ने, गोल्डी गुप्ता नाम है उनका, हाँ यार, नेपाल के हैं। आपने तो नाम भी बता दिया। नहीं, उन्होंने खुद बताया था अपना नाम मेरे कि को। नाम ले तो कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, उन्होंने अपना नाम खुद बताया था मेरे को। जो मेरे को व्यूवर स्टोरीज भेजते हैं हम्म। जिसमें उनको नाम बताना होता है वो बता देते हैं, हम्म। जिनमें वो नाम बोलते हैं कि मेरे को मेरा नाम नहीं बताना, हम्म। तो मैं उनका नाम नहीं बताता। तो ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कई साल पहले, मतलब इन इन इनके चाचा की जो फैमिली थी वो तो गांव में रहा करती थी, हम्म। लेकिन ये लोग, इनकी फैमिली शहर में रहते थे। हम्म। तो एक बार इनके पास में कॉल आई इनके गांव से, इनके चाचा जी की, तो उन्होंने बताया कि इनकी दादी की डेथ हो गई है। अच्छा। तो ये दादी की डेथ हुई तो ये गए अपना वहाँ पे क्रियाक्रम वगैरह के लिए, और उसके बाद फिर अब ये सब प्रोग्राम तो 10-12 दिन तो चलता ही है किसी की डेथ के बाद ना, दादी की डेथ के बाद में। तो वहाँ पे रुके थे कुछ दिनों के लिए। तो हुआ क्या कि एक रात, ये छोटी ही लड़की थी उस टाइम पे, बताती हैं इसकी उम्र 10-12 साल ही रही होगी। हम्म। और गांव में ज़्यादातर होता है क्या है कि टॉयलेट जो होता है घर के बाहर की तरफ होता है, हम्म। घर के अंदर नहीं होता, थोड़ा सा बाहर होता है, मतलब पीछे कोई खुला एरिया हो उसमें होता है टॉयलेट, इस हाँ। तरीके से होता है। तो एक रात ये बताती है कि इसको टॉयलेट लगी ना रात में सोते सोते। हम्म। खैर इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये सर्दियों का टाइम था उस टाइम पे जब ये गए थे, इनकी दादी की डेथ हुई थी। तो ये छत, दोपहर में छत पे धूप सेकने के लिए बैठे होते थे। हम्म। तो इनका जो साथ वाला घर था ना, हम्म। वो बिल्कुल सुनसान पड़ा था, उसमें कोई भी नहीं रहता था, बिल्कुल अच्छा। खाली था, वीरान पड़ा था, जिसे बोलते हैं ना जैसे सैकड़ों, मतलब पता नहीं कितने सालों से वो खंडर हो गया। खंडर हो चुका था वो घर बिल्कुल। तो ये छत पे घूमने जाते तो छोटे छोटे बच्चे थे 10-12 साल के, और भी इनके कसम शसम मिल के। तो जो साथ वाला घर था उसकी तरफ जो दीवार थी इनकी छत की बाउंड्री, तो ये जब भी उस तरफ झांकती ना लड़की, तो इसके घर के बड़े मना कर देते, इसके चाचा चाची बुआ वगैरह मना कर देते, नहीं नहीं उस घर की तरफ मत देखो, उस घर अच्छा। की तरफ मत देखो। तो एक दो बार तो इसको अटपटा लगा कि मना क्यों कर रहे हैं, उस घर की तरफ देखने से भी क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इनको बताया नहीं कि भाई ऐसा क्या है उस घर में। हम्म। और एक और अजीब चीज़ कि सुनसान घर था, खंडर हो चुका था बिल्कुल, पीछे जो भी बगीचा बगीचा सब कुछ खराब हो चुका था, लेकिन उसमें भी एक पौधा था गुलाब का फूल जो कि बिल्कुल खिला हुआ था। अच्छा। हाँ, उस घर में। तो ये देख के इनको बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार सब कुछ यहाँ पे, कोई पौधा नहीं, सारी घास जो है सड़ चुकी है, और इसमें एक गुलाब का फूल इतना अच्छा खिला हुआ है। तो इनको समझ में नहीं आई पहले तो बात, लेकिन फिर आगे चल के इनको पता चलता है कि हुआ क्या था। तो ऐसे ही एक रात इसको टॉयलेट लगी, तो इसने अपनी मम्मी को उठाया कि मम्मी मेरे को टॉयलेट लगी है, आप बाहर ले चलो मेरे को। तो इसकी मम्मी उठी और बाहर चली गई, तो अंदर ये टॉयलेट करने लग गई, और इसकी मम्मी बाहर इसका वेट कर रही है आने का। अब हुआ कि जैसे ही दरवाज़ा खोल के आने लगी ना बाहर, रात के मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे का टाइम होगा, हम्म। तो पीछे वाला जो घर था उसकी जस्ट बाउंड्री थी, एक दीवार ही थी बीच में। उस मतलब टॉयलेट, मतलब ये जैसे टॉयलेट के पीछे दीवार, और दीवार के जस्ट पीछे वो वाला सामने वाला घर का बगीचा, वो जो खराब वीरान पड़ा था। तो इनको वहां से सुबकने की आवाज आई, जैसे कोई रोते हुए बात कर रहा है। अच्छा। रोते हुए सुबकते हुए जब बात कर रहा है ना, तो टॉयलेट से निकलते हुए उसको बात आई, वो आवाज सुनाई दी वहां से। तो आवाज सुनते ही दोनों, इसकी मम्मी भी चौंकी और ये भी चौंकी लड़की की, अरे ये कैसी आवाज आई। तो जो इनकी दीवार थी, इनके घर की दीवार, उसमें छोटा सा छेद था, मतलब ईंटों की दीवार थी, थोड़ा बीच में टूट रखा था, जिससे कि पीछे की तरफ का एरिया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तो इन दोनों ने सोचा कि देखें तो सही है क्या हो रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि वहां कोई रहता तो नहीं था। तो इन्होंने देखा जाके, तो देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी उस गुलाब के पौधे के पास में बैठ के बातें कर रहा है उससे। अच्छा। और रोते हुए बातें कर रहा है उससे, जैसे कि वो किसी इंसान से बातें कर रहा हो। तो ये देखते तो बहुत डर गई ये दोनों, मतलब वो भी, और इसकी मम्मी भी लेडी थी, लेडीज तो डरी जाती हैं। तो इन्होंने देखा कि यार ये रात में कौन बूढ़ा ऐसे गुलाब के साथ में बैठ के बात कर रहा है, तो दोनों बहुत बुरी तरह डर गए और वहीं से भाग के सीधा अपने घर के अंदर आ गए। अच्छा। तो तब तो रात हो रही थी, तो इन्होंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन फिर अगले सुबह उठते के साथ ये लड़की पूछने लगी अपनी बुआ से जो गाँव में रहती थी। तो तब जाके फिर इनको पूरी बात पता चली। तो हुआ, मतलब कहानी ये थी असली कि वो जो बुढ़ा बैठा था ना, वो असल में उस घर का मालिक था। तो हुआ क्या था कि 5-7, मतलब 5-7 नहीं, 10-12 साल पहले वो आदमी और उसकी बीवी उस घर में रहा करते थे। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ पे बर्तन बेचने वाली कोई औरत आई थी। ठीक है। जो कि बहुत सारे वो जैसे राजस्थान की तरफ कड़े वगैरह होते हैं। कड़े वगैरह, मतलब ये सब
पहने रखती हैं वो। तो उनके घर पे वो बर्तन बेचने आई, उसने अपने सर पे टोकरी रखी हुई थी बर्तनों की बहुत सारी। तो वो जो औरत थी, उस आदमी की बीवी, उसके जो भी जेवर वगैरह उसने पहन रखे थे, वो देख के उसके मन में लालच आ गया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस औरत को अपने घर पे बुलाया और उसको करंट दे के मार दिया, उसको जान से मार दिया, उस बर्तन बेचने वाली औरत को। और उसको देख के लालच आ गया इनको। हाँ, उसने वो जो पहन रखे थे ना हाँ, जेवरात वगैरह गले में, मतलब होता है ट्रेडिशनल, घटिया किस्म का बुड्ढा बुड्ढी थे। मैं तो सोच रहा कि उसको लालच आ गया, नहीं नहीं टोकरी नहीं, वाली नहीं, को। नहीं, उस टोकरी वाली को नहीं, उस जो मालिक था ना उस घर का, उसको और उसकी बीवी को। क्योंकि वो बेसिकली चांदी वगैरह काफी पहनते हैं, उनके काफी भारी जौहरात होते हो जेवर। हमारे यहाँ दिल्ली में भी हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ तक पहने आती हैं जो आती हैं, सुनार वगैरह भी ऐसे पहनते हैं। हाँ, तो वही वैसी थी। और मार के उसकी लाश को उन्होंने पीछे जहाँ पे वो गुलाब का फूल था, उसी जगह नीचे उसने जमीन पे गाड़ दिया। लेकिन फिर जो है महीने 2 महीने बाद पुलिस ने उसको आखिर में ढूंढ लिया, उस लेडी को, उसकी लाश भी निकाल ली वहां से, और फिर उस आदमी को जेल भेज दिया। फिर बताते हैं कि 8-10 साल बाद वो आदमी वहां से जो है जेल काट के आया। उसको सजा हुई होगी 8-10 साल की, पता नहीं इतनी कम सजा क्यों हुई उसको, लेकिन 8-10 साल बाद वो आ गया वहां से। नेपाल था ना भाई शायद, इसलिए। पता नहीं, अलग अलग रूल्स होते हैं कंट्रीज में। तो आया, लेकिन इस बीच होने ये लगा था जब तक वो वहां से आया, इस बीच हुआ ये कि वो जो औरत जिसका मर्डर इन्होंने करा था, उसकी आत्मा आसपास के सब लोगों को हॉन्ट करने लगी। अच्छा। जैसे कि ये बताते हैं कि रात में इनकी जो दीवार की बाउंड्री थी, उसके ऊपर वो औरत चलती दिखाई देती थी। कई बार इसकी दादी जो है बाहर सोती ना, तो उनका पैर पकड़ के खींच देती थी। तो फिर इन्होंने अपना घर भी बंधवा लिया था, मतलब कि मंत्रों वंत्रों से, जैसे बोलते हैं ना, कील वील ठुकवाना, तो ये करवा लिया था जिससे कि वो इनको परेशान ना करे। और वो जो उसकी आदमी की बीवी थी, जो अकेली थी अब उस घर में, क्योंकि उसको तो जेल हो गई थी, तो उसको भी औरत परेशान करती थी। भाई प्लानिंग दोनों की थी, पर जेल बुड्ढे को ही हुई। हाँ, बुड्ढे ने अपने सर ले लिया, अपने सर ले लिया होगा उसने, और क्या। और होता क्या है ना, हमारे यहाँ पे लेडीज को थोड़ा सा रियायत दे ही देते हैं, तो ये भी हुआ होगा वहाँ पे। फिर उस बुड्ढी के साथ क्या होने लगा? तो उस बुड्ढी ने वो घर बेच दिया। अच्छा। और पीछे दूसरी गली में जाके फिर उसने घर ले लिया। तो फिर वो 8-10 साल बाद वो आया आदमी, उस टाइम पे तो बुढ़ा नहीं था, बाद में बुढ़ा हो गया था वो 10 साल बाद। तो फिर वो उस नए घर में जाके रहने लगा। लेकिन जब से वो आया उस घर में, नए घर में रहने के बाद, उसका पता नहीं क्या हुआ, क्या पागल हो गया, वो हर रात उस घर में जो है आता है, बात करता, जाता और उस गुलाब के फूल के पास में जाके बैठ के बात करता। अब मेरा तो सोचना ये है कि वो जो गुलाब का फूल लगा था, वो मेरे ख्याल से उस औरत की शायद आत्मा की वजह से कुछ फूला हुआ। हाँ, तो अब वो बात क्यों करता था, रोते हुए बात करता था, माफी मांगता होगा उससे कि भी हमने तुम्हारे साथ गलत किया, और उसका जो है ना मेंटल बैलेंस भी बिगड़ गया था,